गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन टू एन के क्लासेस। अभी हमारा अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो मैंने कोशिश करता हूँ, पहले भी कोशिश कर रहा था कि आपको मैंने बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड किए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। आपको पता है कि ये जो पोर्शन रहने वाला है ये 30 मार्क्स का पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके लिए। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ एम सी क्यूज़ लाते जाएंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज एम सी क्यू से ही आपकी रिवीजन होती है और एम सी क्यू से ही श्योर शॉर्ट आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा। तो भाई मैंने आपको पीएफएमएस का टॉपिक अच्छे से करवाया था। जिन्होंने वो नहीं किया वो वीडियो देख लो। अगर किसी ने वीडियो नहीं भी देखनी, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप वीडियो नहीं भी देख रहे हो तो मैं जितने क्वेश्चन कराता हूँ ना, आप उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट हो गए अच्छे तरीके से कॉपी पे अपने नोट जहाँ पे बनाते हो उधर वो चीज़ें को राइट डाउन करते जाओ जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाते जाता हूँ। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको थोड़े देर एनालिसिस करना है। जो कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको उसके बारे में थोड़ा सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। चाहे आप गैस ही लगा रहे हो, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उससे क्या होता है कि कभी कभार आपके माइंड में कोई चीज़ ट्राई कर जाती है जो आपने पहले शायद पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। पहली बात तो मैं थोड़ा सा आपको इस टॉपिक का थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये एक हमारा क्या है, ये है हमारा एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पहले पहले वाला क्या होता था, मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ आपको, कि जो भी हम गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी, गवर्नमेंट की तरफ से किसी को मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता था, किसी को पेंशन दी जाती थी, तो उस समय क्या होता था, हम किसी का पर्टिकुलर बंदे का अकाउंट नंबर लेते थे, उसको फैच करते थे, तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देते थे। बट उसमें क्या होता था, बहुत बार ऐसा हुआ कि मल्टीपल अकाउंट्स, एक बंदे के मल्टीपल अकाउंट्स होते थे, मिसमैच ऑफ अकाउंट्स होते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो बेनिफिट होता था वो ट्रांसफ़र हो जाता था किसी रॉन्ग बेनिफिशियरी को। तो वो उसमें हमारी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए पीएफएमएस, ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पहले ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 स्टेटों में लागू किया गया, बिहार, पंजाब, मिजोरम, मध्य प्रदेश। ठीक है, बिहार, पंजाब, एमपी और मिज़ोरम। और एक बहुत खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर एक पहली यूटी है जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये पीएफएमएस का यूज़ किया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ख्र की बात है कि जम्मू कश्मीर यूटी ने क्या किया, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पीएफएमएस का यूटिलाइजेशन किया। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारी यूटी के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि आपको ये चीज़ नॉलेज में आनी चाहिए और होनी भी चाहिए। देखो यार, ये चीज़ें किसके लिए यूज़ की गई वो मैं आपको बताऊंगा। कि ये सबसे पहले क्या हुआ था कि जब हमारा 11th प्लानिंग कमीशन 2008-9, उस समय ये पीएफएमएस कंसेप्ट लाया गया। ठीक है, 11th प्लानिंग कमीशन ने 11th 5 ईयर प्लान था जो, ठीक है, 2008 और 9, उस समय इसको कहते थे CPSMS, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके बाद 2009 और 10 में इसका नाम चेंज करके पीएफएमएस कर दिया गया। ठीक है, ये आप ना, ये अभी क्वेश्चंस में ये चीज़ें आएंगी और आपको ये चीज़ें बड़े ध्यानपूर्वक सुननी है, क्योंकि अगर नहीं सुनोगे तो क्वेश्चन मिस करोगे, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली इधर से, तो फिर आप पछताओगे कि हमने उस समय अच्छे से सुनी नहीं थी क्लास। अगर सुनी होती तो आज हम ये क्वेश्चन आराम से टिक कर सकते थे और हमारा 1 मार्क सिक्योर परमानेंट इधर से हो सकता था। तो मैं बीच बीच में ना कुछ टॉपिक को डीप भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलो हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, PFMS स्टैंड फॉर, ऑप्शन नंबर ए पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, प्राइवेट फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं कराऊंगा, मैं वीडियो को, मुझे लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा कि एक और टॉपिक की वीडियो भी आपको जल्दी से मिले और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो पीएफएमएस का जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इसका एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर आने वाला है। चलो भाई, पीएफएमएस इज इम्प्लीमेंट बाय, कहता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज इम्प्लीमेंट बाय, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी से बी। जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बेसिकली इसको डेवलप जो किया था वो किया था सीएजी ने डेवलप किया था इसको,
और उसके बाद कौन सी अंडर कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। और डिपार्टमेंट कौन सा आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसको डेवलप किसने किया था, CAG, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, PFMS was initially started as CPSMS, CFMS, PFAS, DFMS। मैंने अभी बताया आपको, जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला है सेंट्रल प्लान मॉनिटरिंग, सेंटर प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहने वाला है PFMS इज यूज्ड फॉर ए स्टॉक ट्रेडिंग, गलत। मॉनिटरिंग गवर्नमेंट पेमेंट्स, बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। PFMS इज हेल्प इन एंटरटेनमेंट, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ फंड्स, गेमिंग एंड शॉपिंग। तो इसका एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर रहने वाला है रियल टाइम ट्रैक्स ऑफ फंड्स। इसका मतलब यही होता है कि जब गवर्नमेंट कोई भी फंड को ट्रांसफ़र कर रही है किसी बेनिफिशियरी को, उसको रियल टाइम में क्या करना, पता लगाना कि जो फंड ट्रांसफ़र हो रहा है वो एग्जैक्टली जो बेनिफिशियरी है उसी को हो रहा है कि किसी डुप्लीकेट पर्सन को हो रहा है। उन दोनों सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास PFMS सिस्टम आया था, ठीक है जी। बोलता है विच मिनिस्ट्री ऑपरेट PFMS, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ IT। आपको मैंने बताया पहले ही कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको क्या करती है, रन करती है, ठीक है। PFMS मेनली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड फंड फ्लो, टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है फाइनेंस एंड फंड फ्लो। PFMS ensure delay in payment, transparency and accountability. Option C data loss, option D tax evasion। जल्दी से बताओ, इसका एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर रहने वाला है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, PFMS लिंक्ड विद आधार एंड बैंक अकाउंट, ओनली पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। देखो यार, एक DBT का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था हमारी कंट्री में, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का मतलब जो जिस चीज़ का हकदार है उसी के खाते में पैसा डाला जाए बाय द यूज़ ऑफ आधार। आधार एक बंदे की एक आइडेंटिटी है, तो इसको क्या किया, आधार को लिंक कर दिएगा बैंक के साथ कि जब भी कोई ट्रांसफ़र होगी पेमेंट की वो आधार के बेसिस पे होगी और उसी बेनिफिशियरी को मिलेगी जिस बेनिफिशियरी का उस पर राइट है। देर इज़ अ नो एनी डुप्लीकेशन ऑफ अकाउंट्स, इफ़ देर इज़ अ नो एनी डुप्लीकेशन ऑफ अकाउंट्स देर इज़ अ इंश्योर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसका आंसर है आधार एंड बैंक अकाउंट। 10th क्वेश्चन रहने वाला है PFMS इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ओनली प्राइवेट, ओनली स्टूडेंट, ओनली बैंक। तो आपको पता है PFMS जो है इसके अंदर 300 प्लस बैंक्स जुड़े हैं, जितने भी पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, RBI है, नबार्ड है, इसके अंदर जितने भी बैंक्स होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स वो सारे इसके अंडर हैं और गवर्नमेंट ही इसको रन आउट करती है, प्राइवेट में PFMS नहीं होता। PFMS सपोर्ट कैश ओनली पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, बार्टर सिस्टम एंड गोल्ड एक्सचेंज। कैश पेमेंट को प्रमोट नहीं करती, वाटर को नहीं करती, गोल्ड को नहीं करती, ये करती है डिजिटल, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट करता है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। PFMS प्रोवाइड ऑफलाइन ट्रैक ओनली, ऑनलाइन फंड ट्रैकिंग, नो ट्रैकिंग, मैनुअल रिकॉर्ड्स। तो आपको सबको पता है यार PFMS जो है वो क्या करती है, ऑनलाइन फंड ट्रैकिंग में हेल्प करती है। ऑफलाइन में मैनुअल में करने की ज़रूरत क्या, अगर मैनुअल में ट्रैकिंग करनी होती तो PFMS को यूटिलाइजेशन में क्यों लाया गया, क्योंकि PFMS से ही आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है जिसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रियल टाइम आप किसी भी चीज़ को ट्रैक आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, PFMS integrates with bank and financial institution, only schools, only hospitals and only NGO। ये रिपीट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इसका आंसर रहने वाला है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, PFMS was launched in 2005, 2008, 2009, 2015। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है 2009, दिमाग में बिठा लीजिए। 2009 में लॉन्च हुआ था PFMS। PFMS is mainly used for a government scheme payment, private salary payment, international trade, import and export। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है डेट इज़ अ गवर्नमेंट स्कीम पेमेंट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है PFMS हेल्प रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी, लीकेज इन फंड, एफिशिएंसी एंड रिकॉर्ड्स।
अभी उसने क्या बोला है, रिड्यूस। पीएफएमएस किस में हेल्प करता है, रिड्यूस करने में, लीकेज इन फंड्स, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंसी को ऑलरेडी बढ़ाता है, उसको रिड्यूस नहीं करता वो, ठीक है। पीएफएमएस मॉनिटर क्रिकेट मैच, गवर्नमेंट फंड फ्लो, मूवीज एंड वेदर्स। इसका आंसर रहने वाला है गवर्नमेंट फंड फ्लो। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। पीएफएमएस इज एप्लीकेबल अक्रॉस ओनली वन स्टेट, होल इंडिया, ओनली रूरल, अर्बन। ये तो पूरे इंडिया में ही है भाई पीएफएमएस। पहले पायलट प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं कि वो एक टेस्टिंग फेज़ होता है। टेस्टिंग फेज़ में हम कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं स्कीम। फिर हम उसके कुछ नेगेटिव प्रो एंड कॉन्स देखते हैं कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं। अगर किसी चीज़ के नेगेटिव ज़्यादा होते हैं तो उसको हम लॉन्चिंग नहीं करते। अगर उसके पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं उसको लॉन्चिंग करते हैं। उसमें देखते हैं कौन सी ऐसी डिस्टर्बेंसेस आई हैं, उसको हम एनालिसिस करते हैं, देन उसको हम पब्लिक डोमेन में ले आते हैं। पीएफएमएस इम्प्रूव करप्शन, फाइनेंशियल गवर्नेंस, पोल्यूशन एंड ट्रैफिक। तो इसका आंसर है फाइनेंशियल गवर्नेंस। पीएफएमएस इज कनेक्टेड विद डीबीटी फॉर सब्सिडी ट्रांसफर, मूवी टिकट्स, ऑनलाइन गेम्स एंड होटल बुकिंग। तो भाई आपको सबको पता है कि सब्सिडी ट्रांसफ़र करने के लिए ही डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये आपको सबको, ये स्कॉलरशिप के लिए भी यूज़ होता है डीबीटी। ये आपको सब्सिडी देने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 22। पीएफएमएस हेल्प इन मैनुअल बुक कीपिंग, ऑटोमेशन ऑफ पेमेंट्स, पेपर बेस्ड सिस्टम, डिले प्रोसेसिंग। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है दैट इज द ऑटोमेशन ऑफ पेमेंट्स। Question number 23. PFMS user include a government agency, only farmer, only teacher, only student। तो इसका आंसर रहने वाला है गवर्नमेंट एजेंसी। PFMS ensure the payments are delayed, time and accurate, random and optional। तो अगर यार PFMS कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम जो ट्रांसफ़र होगी वो टाइमली एंड एक्यूरेटली होगी। देखो हम इसलिए इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि हम जितनी जल्दी काम कर सकें उतना ही लोगों को फ़ायदा होगा। जितना डिलेनेस होगी, डिले टैक्टिक्स तो इसमें आती ही नहीं है। हम कोशिश यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी भी चीज़ को निपटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 25 रहने वाला है। पीएफएमएस ट्रैक फंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ओनली एंड, नॉट एट ऑल। स्टार्ट टू एंड भाई, जब तक फंड आपके खाते में डीबीटी ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगी बेनिफिशियरी खाते में, तब तक हम उसको ट्रैक आउट करते हैं कि देखते हैं कि फ़ंड अच्छे से किसी को हासिल हो भी रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 26। पीएफएमएस इज़ अ मैनुअल सिस्टम, वेब बेस्ड, मोबाइल गेम्स, सोशल नेटवर्क। तो ये सारा का सारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। पीएफएमएस हेल्प इन बजटिंग एंड गेमिंग, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, एंटरटेनमेंट एंड डी ट्रांसपोर्ट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है एक्सपेंडिचर कंट्रोल। PFMS सपोर्ट आ पेपर वाउचर ओनली, बी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, कैश डिलीवरी ओनली, नो पेमेंट। तो जो PFMS वो क्या सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। PFMS एनहांस अ फ्रॉड, बी ट्रांसपेरेंसी, सी एरर एंड डी डिले। जो PFMS है वो क्या करती है, एनहांस करती है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। वो डिले नहीं करने देती ट्रांसपेरेंट। देखो यार दो चीज़ें होती हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि आपको धुंधलापन ख़त्म करना है, कि उसमें कोई करप्शन की बात ना हो, उसमें एवरीथिंग क्लियर होनी चाहिए, क्लियर एंड कट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, क्लियर एंड कट ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ठीक है, फंड्स की, उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। PFMS इज़ द पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत एंड स्टार्टअप इंडिया। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बताइए मुझे। तो इसका ये ऑप्शन रहने वाला है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए आपको, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करा दी। अभी कुछ चीज़ें और सुन लीजिए मेरे से। देखो यार बेसिकली अब ये स्टार्ट किया तो ये पायलट प्रोजेक्ट पे, इसमें कुछ स्कीमें थी। एक जो MG नरेगा, और इसके अंदर NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, सब शिक्षा अभियान। इन चीज़ों को प्रमोट, इन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट जब चला था तो इन स्कीमों को कवर किया गया था, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ था, जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, मैं आपको थोड़ी सी अच्छी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। जब ये 2008-9 में ये स्टार्ट हुई थी भाई,
उस समय ये सिर्फ प्लान्ड स्कीम के लिए था, प्लान्ड स्कीम, जिसकी गवर्नमेंट प्लानिंग करती है कि इधर हम इतना पैसा खर्च करेंगे, इधर इतना ये करेंगे। नॉन प्लान्ड क्या होता है? अभी नॉन प्लान्ड क्या हुआ सर? नॉन प्लान्ड होता है कि यार कोई आपदा आ गई, वो प्लान थोड़ी ना हुई, उसके लिए हमारा ये सिस्टम नहीं था। बट 2013 में गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको इंस्ट्रक्ट कर दिया, इसको दोनों के बीच में मर्ज किया, इसको प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड दोनों स्कीमों में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया 2013 में। सबको याद होना चाहिए, 2013 नोट्स में ये चीज़ लिखो, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड, ठीक है। और 2017 में गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, स्क्रैप्ड कर दिया, ठीक है। डिस्टिंक्शन था जो प्लान एंड नॉन प्लान स्कीम में, उसको 2017 में स्क्रैप्ड कर दिया। अभी एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा अगर आपसे, बताओ भाई सेंट्रल लेवल पे जो पीएफएमएस होता है सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो पीएफएमएस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेंट्रल, किसके अंडर होता है? सेंट्रल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, CPMU, ठीक है जी, समझ आई? सेंट्रल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, CPMU, ठीक है। एंड इट इज आल्सो पार्ट ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। ये कुछ मेन थे चीज़ें जो मैंने आपको समझानी थी पीएफएमएस के रिलेटेड। इससे आगे कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। कोशिश कीजिए, इस वीडियो को बार बार सुनिए, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब बहुत से एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए डेली टू डेली आने वाली हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप हर एक टॉपिक के ना 50 से 60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन करके जाओगे ना, तो उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि आपने कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो कोशिश करो कि कंसेप्ट ऑलरेडी आपने पढ़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कोशिश करो करने की। जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करोगे, आपकी नॉलेज जो आपको हुई होगी ऑलरेडी वो ब्रशअप होती जाएगी, और आपका कॉन्फिडेंस बनता जाएगा, और आपको एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।